शातिर तो पहले से ही शादीशुदा था, पर शादीशुदा होने के बाद भी एक दूसरी लड़की से इश्क लड़ाने लगा। अपने प्यार में इस कदर पागल हो गया कि प्रेमिका की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिस कारोबारी के यहाँ काम करता था, उसी को अपने साथियों के साथ मिलकर लूट लिया। इतना ही नहीं, लूट के पैसों से वह प्रेमिका का घर बनवाने लगा और जब रुपयों की कमी पड़ी तो मालिक को ही लूट लिया। मामला पटना का है और पटना के पीरबोहर थाना इलाके के बाकरगंज के सोना के थोक कारोबारी रंजन कुमार से हथियार के बल पर अपराधियों ने 16,50,500 रुपये लूट लिया था। स्वर्ण आभूषण के थोक कारोबारी संजय कुमार से यह लूट बाकरगंज में बीते 19 नवंबर को हुई थी। इस घटना के बाद पटना पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के लिए एक एसआईटी का गठन किया और 1 महीने के अंदर ही पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की पूरी जानकारी देते हुए एसएसपी पटना मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि इस मामले के संज्ञान में आते ही एक विशेष टीम का गठन कर तहकीकात शुरू की गई। इस मामले में पहला लीड मिलते ही पुलिस ने जक्कनपुर के रामनगर के अभिषेक, कंकरबाग के नवरतनपुर से अमन कुमार और पीरबोहर थाना क्षेत्र के गौरव कुमार और जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। अपराधी जितेंद्र स्वर्ण व्यवसायी संजय कुमार का पुराना स्टाफ रहा था और कुछ दिन पहले उसे आभूषण दुकान के मालिक ने नौकरी से निकाल दिया था, जिसके कारण उसने अपने साथी के साथ मिलकर लूट की साजिश रची थी। पुलिस की माने तो अपराधी जितेंद्र ने माशुका के मकान बनाने का वादा कर लूट की घटना को अंजाम दिया था, तो एक दूसरे अपराधी ने प्रेमिका को आईफोन और सोने की अंगूठी देने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया। एसएसपी के मुताबिक पुलिस ने अपराधियों के पास 16 लाख कैश, घटना में प्रयुक्त पल्सर बाइक, एक अन्य अपाची बाइक और करीब 2 मोबाइल भी बरामद कर लिया। वहीं घटना का मास्टरमाइंड और 5वां अपराधी खाजे कला निवासी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस के मुताबिक लूट के बाद अपराधियों ने सोना कारोबारी को काफी डरा दिया था। इस कारण 2 दिनों तक पुलिस के पास व्यापारी नहीं गए। बाद में पुलिस को जब जानकारी हुई तो समझाने के बाद 21 नवंबर को पीरबोहर थाना में एफआईआर दर्ज हुआ। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इस लूट कांड का खुलासा किया। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार किया गया जितेंद्र नाम का अपराधी पहले से शादीशुदा है। इसके बाद भी दूसरी लड़की से उसका अफेयर चल रहा था। गर्लफ्रेंड को रुपयों की ज़रूरत थी, उसके लिए पटना में ही एक जगह पर मकान बनवाकर दे रहा था। इसके लिए ही उसे रुपयों की ज़रूरत थी, इसीलिए उसने अपने मालिक को ही टारगेट किया। बाकी 3 अपराधियों को भी रुपयों की ज़रूरत थी। ऑनलाइन गेमिंग खेलने के कारण इनका काफ़ी रुपया डूब चुका था, इसलिए सभी एकजुट हुए और फिर मिलकर प्लान बनाया। इसमें गौरव और बजरंगी रिश्तेदार हैं। इन सभी ने मिलकर एक बड़ी साजिश रची। कांड को अंजाम देने के लिए कारोबारी की 3 दिनों तक रेकी की। कारोबारी के आने जाने का टाइम पता किया, फिर रात में वारदात को अंजाम दिया था। एसएसपी के अनुसार पुलिस के सामने यह एक ब्लाइंड केस था। इस कारण कारोबारी से उनके यहाँ काम करने वालों की जानकारी हासिल की गई। तभी पता चला कि नटराज गली के रहने वाले जितेंद्र ने करीब 2 महीने पहले ही नौकरी छोड़ी थी। शक के आधार पर सबसे पहले इसी को पकड़ा गया। जब इससे पूछताछ उसने सब कुछ उगल दिया। पुलिस ने इसके ठिकाने से लूट के 3,20,000 कैश बरामद किए हैं। जितेंद्र की निशानदेही पर नटराज गली में ही किराए पर रहने वाले गौरव कुमार, कंकरबाग के पोस्टल पार्क के रामविलास चौक के रहने वाले अमन कुमार और जक्कनपुर थाना के तहत पोस्टल पार्क रोड नंबर 4 के रहने वाले अभिषेक कुमार को पकड़ा गया। इनके ठिकानों से लूट के बाकी के रुपए 13,30,500 को बरामद किया गया। इन अपराधियों के पास से लूट के रुपयों से खरीदे गए एक एप्पल फ़ोन,
एक सोने की अंगूठी, कैश वाले बैग और वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए 2 बाइक व एक स्कूटी को बरामद कर जब्त किया गया है। इस मामले में जेल में बंद बजरंगी कुमार को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। आज हम लोगों ने जो संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया है, पटना पुलिस को 2 मेजर सफलता मिली है। पहली सफलता पीरबोहर थाना क्षेत्र के साथ संबंधित है। 19 नवंबर 2022 को रात्रि तकरीबन 9:30 बजे एक बाकरगंज के थोक आभूषणों के विक्रेता हैं रंजन कुमार, जब वो अपना दुकान बंद करके अपने घर की तरफ जा रहे थे, उनका घर वहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर है, तो रास्ते में 2 बाइक सवार तकरीबन 5 अपराधियों के द्वारा उनका जो कैश था, उसमें कोई ज्वेलरी नहीं था, जो पूरे दिन की उनकी कमाई थी खुदरा से, उसको उन्होंने लूटा था। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने उसको काफ़ी भयभीत भी किया था उनको, जिसके कारण 2 दिनों तक उन्होंने कहीं पर भी आवेदन नहीं दिया था। तो 21 तारीख को जब इस बात का पता चला तो उनसे संपर्क किया गया और फिर उनको विश्वास में लिया गया, तो उन्होंने आवेदन लिया और 2 दिनों के बाद इस कांड को दर्ज करवाया। तब तक इस कांड में हमारे पास कोई सुराग, कोई सूत्र नहीं था, बिल्कुल ब्लाइंड केस था। इसमें क्योंकि लूट का मामला था और डराया भी गया था, और तो हम लोगों ने एक स्पेशल टीम का गठन किया। नगर पुलिस अधीक्षक मध्य के नेतृत्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी टाउन, थानाध्यक्ष पीरबोहर और हमारा जो SIU का टीम और डायल 100 का CCTV का टीम हम लोगों ने लगाया। जो पूरा एरिया था उस समय के हम लोगों ने CCTV फुटेजेस प्राप्त किए और डंप वगैरह लिया, उसी से ही हम लोगों को सूत्र मिला। उसके बाद जो होलसेलर थे, जो पीड़ित थे, उनका जितना भी एम्प्लॉयज़ थे पहले उनके साथ काम किए, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने यही देखा अभी तक की घटनाओं में कि जो लाइनर होता है कोई ना कोई उनका पुराना एम्प्लॉयज़ या वर्तमान जो उनके साथ काम कर रहा है वही देता है, तो उनके भी हम लोगों ने नंबर प्राप्त किए। तो उसी से ही हम लोगों को पहला सूत्र मिला। उनके यहाँ पे एक पहले 4-5 महीना पहले काम करता था जितेंद्र प्रसाद नाम का अपराध कर्मी है, तो अभी 2 महीना पहले ही उनकी दुकान से हटा है। तो इसकी गतिविधि काफ़ी संदिग्ध पाई गई और इसका संपर्क कुछ ऐसे लोगों के साथ पाया गया जो पूर्व में जेल जा चुके हैं। इसको हम लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। तो सबसे पहले इसको उठाया गया, जब इसको पूछताछ किया गया तो ये टूट गया। सबसे पहले इसी ने ही जो 3,20,000 रुपये अपने घर से रिकवर कराया जो लूट का था, फिर इसकी निशानदेही पे 4 अन्य अपराधियों को पकड़ा गया। सबसे पहले जो उठा है जितेंद्र कुमार पिता रामनरेश प्रसाद, ये नटराज गली पीरबोहर का रहने वाला है, जो कि इनके रंजन जी के यहाँ पे काम करता था। इसकी निशानदेही पे गौरव कुमार पिता संतोष प्रसाद, जो कि नटराज गली पीरबोहर का ही रहने वाला है। तीसरा अमन कुमार पिता जितेंद्र कुमार, जो कि पोस्टल पार्क रामविलास चौक कंकड़बाग का रहने वाला है। चौथा अभिषेक कुमार पिता अनिल कुमार, जो कि पोस्टल पार्क रोड नंबर 4 जक्कनपुर का रहने वाला है। और इनका एक साथी, जब इनकी पकड़ दकड़ हो रही थी तो उसको सूचना प्राप्त हुई, तो बाईपास में उसके ऊपर पहले केस था चीटिंग का, तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया उसी दिन कोर्ट में जाके। इसका नाम बजरंगी कुमार है, पिता भरत प्रसाद, जो कि नगला थाना मालसलामी का रहने वाला है। इनके पास से कुल 16,50,000 रुपये का जो इन्होंने लूटा था उसकी बरामदगी हुई है। इसके अलावा जो लूट के पैसे से इन्होंने आईफोन खरीदा था और एक ने सोने की अंगूठी बनाई थी, उसको बरामद किया गया है। जो बैग जिससे पैसा लेकर जा रहे थे वादी, उसको बरामद कर लिया गया है। और घटना में प्रयुक्त 2 बाइक और एक स्कूटी जिससे रैकी की गई थी उसको भी बरामद किया गया है और 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। बहरहाल एक ब्लाइंड केस के रूप में आए पुलिस के पास इस लूट की घटना की जांच के दौरान पुलिस को जितेंद्र की प्रेम कहानी का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने सभी अपराधियों को दबोच कर मामले का खुलासा कर दिया है। खुलासा के लिए पटना से प्रमोद झा की ये रिपोर्ट।